सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। प्रयागराज पहुंच करके हम लोग धर्मशाला में कैद हो गए और जो हमारे खाने का बच गया उसको उन्होंने रात को ही सब जगह पूरे घरों में बांटा। ये राम भक्तों का प्रसाद है। इतनी आस्था हम लोग वहीं पे पानी मांगते तो खाली पानी नहीं देता था। गरीब से गरीब इंसान भी हमको गुड़ से हमारा सारे लोग भगवान राम के लिए सारे लोग शहीद होने वाले लोग हैं। सारथी थे रथ के लाल कृष्ण आडवाणी जी के, उन्हीं के कर कमलों से ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमने इस कार्य को होते हुए देख लिया, जिस कार्य के लिए हमारी जो कितनी पीढ़ियां अपने ने बलिदान दिया, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली अपने को। लोगों में अपार उत्साह है। दीपावली से भी बड़ा उत्सव इसको इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। देश भर में साथ ही पूरे विश्व में दूसरा दिवाली मनाने वाले हैं। जी हाँ, लगातार हजारों वर्षों से और साथ ही सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम लल्ला जी के प्राण प्रतिष्ठा का तारीख सामने आ चुका है। जी हाँ, 22 जनवरी को, जिसको लेकर हिंदू समाज और संत समाज लगातार तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न तैयारी हो रहा है। साथ ही हम बताना चाहते हैं कि 1990 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी के आह्वान पे रथ यात्रा निकाला गया था, जी हाँ, सोमनाथ से लेके अयोध्या तक, जिसमें कई कार सेवक लोग, राम भक्त लोग शामिल हुए थे। हम उन्हीं राम भक्तों में से आज एक राम भक्त से आज हम विशेष चर्चा करेंगे। जी हाँ, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है, जो अपने साथियों के साथ में अयोध्या कूच किया था राम सेवा के लिए। हमारे साथ आज सीधे जुड़ेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल जी, जो स्वयं बाबरी के समय में वहां पर उपस्थित थे। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद संजय जी। सर, वो समय आखिर आ ही गया जब आप लोग कार सेवा करने के लिए अयोध्या गए थे अपने साथियों के साथ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दिन है सर, एक दिवाली के रूप में। क्या कहेंगे सबसे पहले इसको लेकर आप? देखिए, ये तो एक तरीके से सनातन धर्म को फिर से देश के अंदर राम मंदिर के रूप में हिंदुओं के अंदर एक ऊर्जा जो विकसित होगी, ऊर्जा जो डेवलप होगी, वो बहुत बड़ा कारण बनेगा ये मंदिर। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर था और हमारे नेता सम्मानीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा प्रारंभ की थी, लाखों कार सेवक का पूरे देश से अयोध्या की ओर कूच किए थे। उसमें हम भी गए थे। हम लोग सब साथ में थे। गौरी शंकर अग्रवाल जी भी थे, राजेश मुणत जी भी थे, शालिग्राम देवांगन जो उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी रायपुर के जिलाध्यक्ष थे वो भी थे, मैं भी था, लता उसेंडी जी के पिताजी भी थे उसमें। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग गए थे वहाँ पर। और लगभग उस यात्रा में, अब चूंकि मध्य प्रदेश में तो उस समय पटवा जी की सरकार थी, तो चाक घाट तक तो हम लोग बसों से चले गए। लेकिन चाक घाट उतर के, चूंकि हम लोगों को उसके बाद मुलायम सिंह ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो इतनी चाक चौबंद उन्होंने व्यवस्था की थी कि ना तो ट्रेनें चल रही थी, ना बसें चल रही थी, ना टैक्सियां चल रही थी। तो वहाँ से हम सब लोगों को पैदल पहले प्रयागराज पहुँचना पड़ा और प्रयागराज पहुँच करके हम लोग धर्मशाला में कैद हो गए। 2 दिन लगभग हम लोग धर्मशाला में रहे। वहीं पर एक घटना सुनाई दी कि अशोक सिंघल जी अयोध्या में लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं, जिसके कारण बहुत आक्रोश फैल गया। सारे कार सेवक बाहर आ गए और ये था कि अगर वो आक्रोश को नहीं संभाला होता बड़े नेताओं ने, तो उस समय कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसी समय एक फिर समाचार आया कि वो घायल नहीं हुए हैं और कार सेवक उद्वेलित ना हो, उसके लिए ये समाचार फैलाया गया, जबकि वो वास्तव में अशोक सिंघल जी घायल हो चुके थे। हम वहाँ से धीरे धीरे निकले। वहाँ पर 3-4 दिन हो गया था, कोई नहाया नहीं था, तो बिना नहाए, और धर्मशाला में इतना पानी भी नहीं था कि सब लोग नहा लें। तो हमारे शालिग्राम जी को मालूम पड़ा कि पास में एक तालाब है,
वहाँ पे जाके नहाया जा सकता है, तो वो धर्मशाला से निकल गए और उनके ऊपर पुलिस वालों की निगाह पड़ गई। उनको दौड़ाया और बहुत मार पड़ी उनको, बेचारे वो नहा नहीं पाए और उल्टे धर्मशाला की तरफ वापस आए। उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, इतना उनको मारा गया। पीठ उनकी पूरी लाठी और बेत से प्रहार से पूरा उनका बहुत बहुत बुरा हाल हो चुका था। जगदीश जैन जी थे, उनके पाँव में मोच आ गई थी, पाइल्स की समस्या उनको हो गई, बहुत ब्लडिंग हो रही थी, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। हम लगातार सारे लोग इतना कष्ट झेल करके, लेकिन हम लोगों को खुशी ये है कि गले तक हम लोगों ने नाले पार किए जिसमें गले तक पानी था, लेकिन हम लोग अयोध्या पहुंच गए। एक गांव की घटना हम लोगों को स्मृति चिन्ह पर एक तो पटल हो गई है। एक गांव में हम रात्रि में पहुंचे, लगभग 10 बजे के बाद, ठंड का समय था, सब लोग गांव के लोग जल्दी वैसे भी सो जाते हैं। तो हम एक सरपंच के यहाँ गए। सरपंच ने हमको देखा, कहाँ से आए हो? हमने कहा भाई मध्य प्रदेश से आए, रायपुर से हैं। राम भक्त हैं सबके सब। हाँ राम। तो उसने अपनी पर्ची में पेरा बिछा दिया हमको सुलाने के लिए, और दरी बिछा। हम लोग उस इतने थके हुए थे, पैदल चल चल के उसी में सो गए। रात को फिर 12-1 बजे वो उठाया हमको, और खिचड़ी उन्होंने बनाई थी गांव वालों ने मिलकर। सवेरे हमको मालूम पड़ा कि वो खिचड़ी गांव के प्रत्येक घर से दाल चावल इकट्ठा करके बनाई गई थी, और जो हमारे खाने का बच गया उसको उन्होंने रात को ही सब जगह पूरे घरों में बांटा कि राम भक्तों का प्रसाद है। इतनी आस्था हम लोगों ने वहाँ पर देखी। जो भी रास्ते में मिलता वो राम राम से अभिवादन करता। कहीं पे पानी मांगते तो खाली पानी नहीं देता था, गरीब से गरीब इंसान भी हमको गुड़ से हमारा भी अभिवादन करता। तो हम एक राममय माहौल था पूरा उसमें उत्तर प्रदेश में, उसी से लग रहा था। लेकिन हम लोग लगभग चले होंगे सब 200 किलोमीटर हम लोग चले होंगे उसमें, और वहाँ पे रुके। हमको अयोध्या में एक ब्राह्मण देवता ने शरण दी अपने घर में। उनका एक छोटे से कमरे में हम लोग, जो उनके पास अवेलेबल था, उसमें हम लोग 9 लोग सोए, और ऐसे करके वहाँ पर हम लोगों ने भंडारे चल ही रहे थे, उसमें भोजन वगैरह किए। 2 दिन हम लोग अयोध्या रहे, और फिर सबने वहाँ के हमारे नेताओं ने वापसी का अनाउंसमेंट किया, हम वापसी निकले, और फिर हम लोग अयोध्या से ट्रेन पकड़ के वापस हम लोग रायपुर के लिए आए। सर, लेकिन एक चर्चित है एक गोलीकांड, जिसमें कई राम भक्त लोग घायल हुए थे और कई लोग मतलब अपने प्राणों की बलिदान भी दिए थे। तो उस गोलीकांड के बारे में कुछ बताइए ना सर। हम लोग गोलीकांड जब हुआ उसके अगले दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। पूरी अयोध्या में एक डर सा माहौल था, डर समाया हुआ था, और भीषण गोलीकांड हुआ था। संख्या आती है क्योंकि 14-15 लोग मारे गए, लेकिन जिस प्रकार का गोलीकांड हुआ और पूरी अयोध्या डरी हुई थी। जिस घर में हम रुके हुए थे वो खुद डरे हुए थे। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे ये संख्या अनगिनत रही होगी, लाशें गायब की गई होंगी उनकी, और असंख्य लोग घायल हुए होंगे। एक जिन्होंने झंडा ध्वज लगाया था कुठारी बंधुओं का, उनकी भी हत्या की गई थी। ये सारे लोग भगवान राम के लिए सारे लोग शहीद होने वाले लोग हैं। और अभी राम लला का मंदिर वहाँ बन रहा है। 22 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो सारथी थे रथ के, लाल कृष्ण आडवाणी जी के, उन्हीं के कर कमलों से ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमने अपने जीवन में हमने इस कार्य को होते हुए देख लिया, जिस कार्य के लिए हमारी जो कितनी पीढ़ियां अपने बलिदान दिया, और उनकी आंखें तरस गई इस काम को देखने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस काम को हमको इस अवस्था में देखने का मौका दिया है। इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं। सर, आप लोग कार सेवक के रूप में आप लोग गए अयोध्या में, बाबरी ध्वस्त में कहीं ना कहीं आप लोग का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में राम भक्त वहाँ पहुँचे हुए थे। सर, आप लोग किस प्रकार से उस पल को, जैसे हम दिवाली में साफ सफाई व्यवस्थित करते, पूजा पाठ करते, फटाखा फोड़ते, वैसे किस प्रकार से 22 जनवरी को आप लोग मनाने वाले हैं?
22 जनवरी को हम लोगों ने नहीं देखा कि भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करके, दैत्यों का नरसंहार करके 14 साल का वनवास भुगतने के बाद जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनका किस प्रकार स्वागत किया था। हम तो अब देख रहे हैं जिस प्रकार उल्लास है, उमंग है, उत्साह है कि लोग घरों की सफाई कर रहे हैं, प्रांगण की सफाई कर रहे हैं, मंदिरों की सफाई कर रहे हैं, मंदिरों में हर कार्यक्रम हो रहे हैं। अखंड रामायण से लेकर के, सुंदरकांड से लेकर के, भंडारे से लेकर, प्रसाद वितरण से लेकर के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों ने इस अवसर पर कई मंदिरों में राम दरबारों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कई मंदिरों में भगवान राम के पूरे उनको परिवार को चांदी सोने के मुकुट पहनाए जा रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है। दीपावली से भी बड़ा उत्सव इसको इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं। सर, आप हमारे न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से समस्त सनातन धर्म के मानने वालों को 22 जनवरी के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? एक ही संदेश है, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये सबसे पुराना धर्म है, आदि काल से चला आ रहा है और जिसके अंदर सबका समान हित के रूप में दिखता है और सभी धर्मों को समा जाने की, सबका सम्मान करने की, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा चिंतन है। मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप सनातन धर्म की सभी लोग इज्जत करें। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। जिस प्रकार से 90 के दशक में जो बाबरी ध्वस्त के समय में और जब कार सेवक लोग जब अपने राम भगवान के पास अयोध्या पहुंचे थे तो किस प्रकार का दृश्यांत था, उसको अपने जो वहां स्वयं कार सेवक के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल जी अपने साथियों के साथ पहुंचे थे, उन्होंने सुनाया किस प्रकार से एक कठिनाइयों का सामना करते अयोध्या तक जाना, उसके बाद किस प्रकार से राम भक्तों पर गोली चलाना, उसके आप दर्शकों ने एकदम ध्यान से सुने। कहीं ना कहीं राम मंदिर के लिए हजारों की संख्या में राम भक्तों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं। सैकड़ों वर्षों का संघर्ष रहा है। उसके बाद आज जो तिथि आ चुका है 22 जनवरी, जिसमें राम लल्ला जी के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, कहीं ना कहीं हिंदू समाज काफी एकदम खुशी का माहौल है, जिसको लेकर चाहे छत्तीसगढ़ से चावल भेजा गया है, चाहे सब्जी भेजा गया है, ऐसे विभिन्न चीज प्रत्येक राज्यों से आ रहा है। बने रहिए न्यूज़ सीजी 24 में।